जिस दिन माँ का सपना पूरा और पिता का दर्द दूर कर जाएंगे, जिस दिन माँ का सपना पूरा और पिता का दर्द दूर कर जाएंगे। भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। एक माँ बेटा से बोलती है और फील करवाती है, बेटा तू जब आएगा तो अंगना सजाएंगे, बेटा जब तू आएगा तो अंगना सजाएंगे, खुशियों के साथ हम त्योहारों को मनाएंगे, जब हमारी गरीबी मिट जाएगी, जब हमारी भी गरीबी मिट जाएगी, हमारे घर जब सरकारी नौकरी आएगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं सतेंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सतेंद्र। दोस्तों, ये जो गाना बनाने वाले ने बनाया है, कितना ही अच्छा गाना है। इसको हमारे बेरोजगार छात्र जिनका नाम राज है, उन्होंने इस गाना को प्रस्तुत किया है और इस गाने में यह दर्शाया गया है कि एक छात्र जीवन में क्या संघर्ष होता है और छात्र की घर की क्या कंडीशन होती है। इस गाने के शब्दों में उन सारी हालातों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि छात्र संघर्ष के दौरान, सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करता है और किन किन पीड़ाओं को सहता है और आगे बढ़ता है। इन सब सारी चीज़ों को इस गाने के माध्यम से दिखाया गया है। आइए उस गाने को सुनते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी पधार रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं ये कहूँगा, जय श्री राम जी की जय। प्रभु श्री राम जी जिस प्रकार से हमारे धार्मिक महापुरुषोत्तम श्री राम जी की मनोकामना सब पर बनी रहे, हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन इतना हर्षोल्लास प्रभु श्री राम जी के स्थापना पर हो रहा है, अनेक प्रकार की मीडिया पत्रकारों द्वारा ये हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। हमें कोई समस्या नहीं है, मनाएं, अच्छा लगता है। सनातनी का नाम होता है, मैं भी आस्था का पुजारी हूँ। सिंगर्स को देखता हूँ, बहुत सारे संगीतज्ञों द्वारा अनेक प्रकार से अपनी आस्थाओं का प्रभाव छोड़ा गया है, दिखाया गया है, अनेक प्रकार से अपनी बातों को व्यक्त किया गया है। बहुत ही खुशी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि काश ऐसा कोई होता जो एक बेरोजगार युवा की पुकार भी सुन पाता और कह पाता, और ये मीडिया पत्रकार नेताओं से पूछते और सवाल करते कि आज 5 साल से ना तो कोई रेलवे में, ना तो कोई शिक्षा विभाग में कोई वैकेंसी दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रही है। जब चुनाव आता है तब ये सुबुगाहट आती है और चुनाव खत्म हो जाता है तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। हम किस चीज़ की खुशियाँ मनाएं? हमारे जहन में एक सवाल आता है कि जिन खुशी के लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो खुशियाँ हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। हम किस हिसाब से अपनी दिवाली मनाएं, किस हिसाब से हम खुशियाँ मनाएं? बहुत सारे सिंगर्स व्यक्त कर रहे हैं, बहुत सारे वेदाचार ये खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन काश कोई ऐसा होता जो हमारे इस दर्द को भी सुन सकता और उसको व्यक्त कर सकता किसी भी माध्यम से, चाहे वो गाना भजनों के माध्यम से हो या गाना के माध्यम से होता या वक्तव्य के माध्यम से होता, बहुत खुशियाँ होती। एक गाना है, भजन है, जिन्होंने गाया है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कितना अच्छा लग रहा है। मधुर आवाज, प्रसन्नता, भावनाओं का एक अंबार निकल रहा है इस गाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बेरोजगार युवा इस गाने को किस तर्ज पर गाएगी और किस हिसाब से गाएगा, एक उसने अपनी उम्मीदों के साथ कैसा ट्रीट करेगा। भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, और भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, और भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, भर्ती लाएंगे तो अंगना सजाएंगे, भर्ती लाएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम भी मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे,
जिस दिन माँ का सपना पूरा और पिता का दर्द दूर कर जाएंगे, जिस दिन माँ का सपना पूरा और पिता का दर्द दूर कर जाएंगे। भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। जब हम घर से फ़ोन आता है, बात होती है माँ बाप से, तो कोई भी त्यौहार होता है तो माँ बोलती है कि बेटा तुम आओगे कि नहीं आओगे, तब हम अपनी आंखें सिकोड़ कर बोलते हैं कि नहीं माँ, अगले त्यौहार में आएंगे, अगली बार आएंगे, अगली बार हम आएंगे, आप इस बार मना लो। और वो दुखी आत्मा के साथ रख देते हैं कि बेटा खाना बना खा लेना, अच्छे से रहना, क्योंकि वो समझ रहे हैं हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एक माँ की आंखों में आंसू आते हैं और वो सोचती हैं कि कब आएगा मेरा बेटा, कब हम साथ में मनाएंगे सब कुछ, सारे त्यौहार। हम भी बोल देते हैं कि ठीक है माँ, आप त्यौहार में मनाइए, खुशियाँ मनाइए, हम अगले त्यौहार में आएंगे। तब एक माँ बेटा से बोलती है और फील करवाती है, बेटा तू जब आएगा तो अंगना सजाएंगे, बेटा जब तू आएगा तो अंगना सजाएंगे, खुशियों के साथ हम त्योहारों को मनाएंगे, जब हमारी गरीबी मिट जाएगी, जब हमारी भी गरीबी मिट जाएगी, हमारे घर जब सरकारी नौकरी आएगी, माँ बापू के भी भाग हमारे खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, माँ बापू के भी भाग मेरे खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। वो भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, वो भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। जब होंगे हम सफल घर को जाएंगे, जब होंगे हम सफल घर को जाएंगे, माँ बापू के संग खुशियाँ मनाएंगे, माँ बापू के संग खुशियाँ मनाएंगे, हमारे किस्मत के द्वार भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, हमारे किस्मत के द्वार भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। इसलिए कहना साहब, भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। 5 साल में चुनाव फिर से आएंगे, 5 साल में चुनाव फिर से आएंगे, 5 साल नहीं वैकेंसी हमें दिखाएंगे, 5 साल हमें वैकेंसी नहीं दिखाएंगे, चाहे हो शिक्षक भर्ती चाहे रेल में भर्ती नहीं लाएंगे, चाहे हो शिक्षक भर्ती चाहे रेल में भर्ती नहीं लाएंगे। इसलिए कहना है साहब, भर्ती लाएंगे लाएंगे कब लाएंगे, वो भर्ती आएगी आएगी कब आएगी, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे, मेरी कुटिया के भाग भी खुल जाएंगे भर्ती जब लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस पूरे गाने का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि उन बेरोजगार छात्रों के संघर्ष को, उनकी पीड़ा को दिखाना है, जो कि अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, एक 4 दीवारी में बंद होकर एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, किस तरह से वो अपना संघर्ष झेलते हैं, उन सब सारी चीजों को दिखाना था। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है और इसके लिए कई सारे बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों, खिलाड़ियों, हीरो हीरोइन को, कई सारे लोगों को आमंत्रण कार्ड भेजा गया है। दोस्तों, उन लोगों को कहना है खुशियां मनाओ, उस दिन 22 तारीख को दिवाली मनाओ, दीप जलाकर पूरे भारत में एक जश्न मनाओ। लेकिन साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, और वह बात मैंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से ही सीखा है। राम जी अपने माँ बाप का आदेश का पालन करते हुए 14 सालों तक वनवास में रहे हैं और वनवास को उसी तरीके से काटे भी थे। फिर भी
वनवास के दौरान उन्होंने जितनी भी पीड़ाएं झेली, उनको देखते हुए उनको जब उनके माँ बाप दशरथ और माँ कौशल्या सुनती थी तो उनको भी पीड़ा होती थी, और मेरे प्रभु श्री राम को भी इस बात की पीड़ा होती थी कि मैं अपने माँ और पिता के पास नहीं हूँ। जब महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ था तो राम उनके पास नहीं थे। इस बात को लेकर प्रभु राम को भी कष्ट हुआ था कि मैं उनके अंतिम समय में भी नहीं था और मेरे पिता मुझको छोड़कर चले गए। इसी प्रकार हम लोग भी साहब अपने बूढ़े माँ बाप के राम हैं और अपने घर से 200-300 किलोमीटर दूर रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक वनवास काटने जैसा ही है। और हमारे बूढ़े माँ बाप की न जाने कितनी सारी त्योहारें सूनी गुजर जाती हैं और घर में झाड़ू पोछा तक नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे माँ बाप तो साहब बुढ़े हो चुके हैं और उनका कोई ना कोई सहारा है। तो उनका बेटा वो भी 300-400 किलोमीटर दूर रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। घर से माँ का फोन आता है तो माँ यही पूछती है, बेटा खाना बना लिया, खा लिया है। बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा दिवाली में आएगा ना इस बार? तो बेटा अपने दर्द को छुपाते हुए कहता है कि माँ इस बार नहीं, पर मैं अगली बार जरूर आऊंगा, सिलेक्शन लेकर आऊंगा, सफलता हासिल करके आऊंगा। और हमारी बूढ़ी माँ अपने आंसुओं को छुपाती हुई कहती है कि बेटा ठीक है, अगली बार आना और मन से पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखना, और फोन रख देती है। उनकी दिवाली, उनकी होली, इस तरह की ना जाने कितनी सारी त्योहारें साहब सूनी गुजर जाती हैं और घर एक सूना सा पड़ा रहता है, हमारा आंगन साहब। सब कुछ तब अच्छा लगता है जब अपने पास सब कुछ हो, अपने माँ बाप खुश हों। हम बेरोजगार छात्रों के पास बूढ़े माँ बाप के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सच है कि सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग करते हैं जो मिडिल क्लास से होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता। बड़े लोग तो साहब अपने पिता की प्रॉपर्टी पर मौज करते हैं, ऐश करते हैं। कुछ नहीं होता तो आखिरी में बिजनेस खुलवा दिया जाता है। हम लोगों के पास तो वो भी नहीं है साहब, ना तो हम बिजनेस खोल सकते, ना तो कुछ साइड में कर सकते। हम लोग सिर्फ पढ़ ही सकते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे देश में सरकारी नौकरी का ये हाल है, 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आती। जब चुनावी टाइम होता है तो वैकेंसी निकाली जाती है, वो भी वैकेंसियों की एक लिमिट रहती है, लेकिन जो लड़का होता है वो लाखों करोड़ों की तादाद में होता है। जैसे वैकेंसी 60,000 आई तो लड़का 50 लाख फार्म अप्लाई करता है। क्या करे साहब, 5 सालों में 6 सालों में इतना लड़का इकट्ठा हो जाता है और वही लड़का बेरोजगार घूमता रहता है। 8-10 सालों से तैयारी करता हुआ अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर रहता है, एक 10x10 के रूम में, कमरे में अपने पूरे संघर्ष को झेलता है। उस पीड़ा को कौन समझेगा साहब? आखिर हम करें तो क्या करें? हम किस बात की खुशियां मनाएं? हम किस बात में एंजॉय करें? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है साहब। और हम करें तो आखिर करें क्या? हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, वो रोज आसरा यही लगाए रहते हैं कि कब हमारा बेटा सफल होगा और घर आएगा और हमारी भी त्योहारें खुशियों की तरीकों से गुजरेंगी, हमारी भी कुटिया में चमक आएगी, हमारे भी भाग खुल जाएंगे। काश इन छात्रों के भी पीड़ा को किसी सिंगर ने दिखाया होता, किसी न्यूज चैनल ने दिखाया होता और किसी सरकार ने समझा होता, तो उन छात्रों को भी इस पीड़ा का कष्ट न झेलना पड़ता और उनके भी बूढ़े माँ बाप खुश होते और उनकी भी झोपड़ी में एक चमक होती, एक खुशियां होती और उनकी भी त्योहारें अच्छी तरह से गुजरती। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन बेरोजगार छात्रों तक भी पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे और उन लोगों तक भी पहुंचे जो हमारी पीड़ाओं को सुन सके, देख सकें, समझ सकें। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।